हेलो गाइस, आज हम बिहार कार्यालय प्रचारी का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा कहता है कि बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है, बिहार की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो आपका राबड़ी देवी जी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला चलते हैं। कहता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका बिहार के किस जिले में है, तो वो आपका पश्चिमी चंपारण में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, यानी कि फूल क्या है दोस्तों बिहार का राजकीय पुष्प। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेंदा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सबको वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगला दोस्तों कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। तो याद रखना है, बख्तियारजी खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो अगला चलते हैं। कहता है कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा। तो याद रखना है, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखना है, क्षेत्रफल की जो दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो याद रखना है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं। कहता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, मानव शरीर में टोटल 206 हड्डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 नंबर कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ी जाती है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, ऑक्सीजन छोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, विटामिन डी प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तो अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो याद रखना है, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, आपको बताना है। तो याद रखना है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो हिंदी से होने वाली है। कहता है कि अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना, अंबर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों वो आकाश होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 कहता है कि सज्जन का सही छंदी विच्छेद क्या होगा, दोस्तों आपको बताना है। तो सज्जन का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा सत जोड़ जन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि हाथ मलना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो हाथ मलना दोस्तों मतलब पछताना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब वेरी के वेरी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो में बने रहना। अगला है दोस्तों कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, आपको बताना है। तो याद रखना, जो सब कुछ जानता है उसको दोस्तों सर्वज्ञ के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, कहता है कि अरसाबादी, ठीक, आशीर्वाद, आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद दोस्तों कौन सा सही आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों आशीर्वाद ऐसे लिखा आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं भाग 4 में, गणित एवं तर्क शक्ति का देखते हैं। कहता है 450 का 45% कितना होगा दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है 450 का रहा का 20% बोल रहा है, कितना परसेंट होगा 20%। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, अब 45 दूनी की 90, कितना आ जाएगा दोस्तों 90, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है 20 की यदि x + 5 बराबर 12 है तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर x + 5 है बराबर 12 दिया हुआ है, ठीक है, तो x का मान पूछ रहा है, तो x का मान होगा 12 इधर जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों, यानी x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो अगला कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन सा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। तो याद रखना कि जो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है दोस्तों, वो आपका कौन सा हो जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री, आपको याद रखना है। ठीक है, ये त्रिभुज का तीनों कोण हो गया, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, यानी 6 18 180 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है श्रृंखला को पूरा करना है 23 नंबर। ठीक है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो यहाँ क्या होगा। देखिए 2 के दुगना 4, 4 दूनी क्या 16, 16 दूनी की 32 होगा यहाँ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है दोस्तों आपका विविध सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो आपका होगा शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों वो आपको किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखना विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आपको बताना है। तो याद रखना है प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का था दोस्तों कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना बिहू जो है दोस्तों आसाम का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि बिहार में गोलघर जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो यह कहाँ है दोस्तों, पटना में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 नंबर कहता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे वो भगत सिंह ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 कहता है कि शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन बिहार कार्यालय प्रचारी का क्वेश्चन था यह दोस्तों सेट था, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं था। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।